धर्मेंद्र बीसन, क्लास सेकंड, जेपी एप्पल प्राइमरी स्कूल थाना। कितने दिन से नीचे बैठ रहे बेटा आप? बेंच नहीं आपके स्कूल में? स्कूल में कहाँ बैठते आप लोग? नीचे क्यों बेटा? बेंच नहीं है। बैठने की इच्छा है बेंच वगैरह भी आपको? हाँ, घर में कहाँ बैठते पढ़ाई करते समय? देखते। आम्ही जिल्हा परिषद शाळेची वर्ग दुसरा। आम्ही एक वर्षापासून खाली बसतो। आम्हाला डेस्कची व्यवस्था आए दिन जिला परिषद के स्कूल में शिक्षक रिटायरमेंट होने की वजह से समस्या हो रही है। मैं इस वक्त हूँ जिला परिषद स्कूल थाना में। थाना के भी कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ के जो मुख्याध्यापक है वो रिटायरमेंट हुए, उसी वजह से शिक्षक यहाँ पे कम है, उसी वजह से काफी समस्या हो रही है। आइए जानेंगे यहाँ के प्रभारी मुख्याध्यापक सर क्या बताएंगे, कितने यहाँ पे क्लास लगती है और कितने बच्चे हैं और यहाँ कितने शिक्षक कार्यरत है? मैं मानिक शरणागत, प्रभारी मुख्याध्यापक, जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला थाना, पंचायत समिति आमगांव। आपके पूछे मुताबिक मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे स्कूल की पट संख्या 284 है और 284 के इससे हमें उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक की जगह रिक्त है। वहाँ हमें शिक्षक में से एक प्रभारी मुख्याध्यापक का काम मुझे संभालना पड़ रहा है। 284 के मुताबिक करीबन हमें 11 शिक्षक, 11 शिक्षक हमें यहाँ उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन भर्ती नहीं होने की वजह से आज मुझे लेकर के सिर्फ 7 शिक्षक हमें अलग अलग क्लास संभालनी पड़ती है और उच्च कोटि का हमें एजुकेशन देने की कोशिश करनी पड़ती है। काफी समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोग को। अब यहाँ मनुष्य बल की कमी होने की वजह से समस्या बहुत सारी है, लेकिन इसके ऊपर हम किस प्रकार सभी टीचर्स मिलकर के बात करना ये हम सोचते रहते हैं, उस प्रकार काम करते हैं, लेकिन आए दिन हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे जो शाला समिति के अध्यक्ष भी उनसे भी जानेंगे। सर क्या बताएंगे, जिला परिषद में जहाँ जहाँ शिक्षक कम है वहाँ पे 100 शिक्षक की नियुक्ति की गई थी, तो आपके स्कूल में 100 शिक्षक का नियुक्ति नहीं किया गया क्या? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ एक स्वयं शिक्षक का नियुक्ति हुई थी, मगर प्रॉब्लम ऐसा आया कि शिक्षक पढ़ाने आते हैं पर उनको वेतन भी तो देना चाहिए। जिला परिषद ने डिक्लेयर किया है कि हम उनको वेतन देंगे, मगर वेतन देने की एक लिमिट होती है कि 2 महीना 3 महीना में वो बच्चों को पढ़ाने वाले जो है शिक्षक, उनको वेतन मिलना चाहिए। हमने एक शिक्षिका रखी थी, उन्होंने 4 महीने पढ़ाए, उनको अभी 4 रुपए भी उनके अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। वो बार बार आके हमें पूछते कि हमारे वेतन का क्या हुआ, हम तो पढ़ाते रहे हैं। अभी उन्होंने गांव की एक लड़की होने के कारण उन्होंने पढ़ाई 4 महीना, उनको वेतन न मिलने से वो भी लड़की ने छोड़ दी। अभी हमारे पास में शाला समिति है या शिक्षक है, गांवकरी है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे तो हम पढ़ाते जिला परिषद में हर कुछ मिलता है जो अदर स्कूल में नहीं मिलता है प्राइवेट, मगर यहाँ पे पढ़ाना है, टीचर चाहिए। 7 क्लास है यहाँ पे, मैथ नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, तो ये बहुत तकलीफ है यहाँ पे। और हमारे तो शासन से ये विनती रहेंगी कि जिला परिषद से शाले की जैसी कोई स्कूल होती नहीं है, प्राइवेट स्कूल भी काम नहीं करती है जितना यहाँ के टीचर काम करते हैं, मगर जो चीज पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, तो दूसरा टीचर कैसे पढ़ाएगा? उसके लिए ये टीचर की जरूरी है, हमको बहुत यहाँ पे अर्जेंट है। मैं विनती करूंगा कि यहाँ पे टीचर की नियुक्ति होना चाहिए। शासन प्रशासन शिक्षक भर्ती क्यों नहीं कर रही है, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। उसी तरह आप पालक हो रहने की वजह से बच्चों को भेजते हो और आपके बच्चों को यहाँ शिक्षक नहीं वजह से पढ़ाई नहीं हो रही, क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को? टीचर कम होने की वजह से यहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही बराबर, जबकि यहाँ एक प्रभारी मुख्याध्यापक है, वो अपना मतलब ऑफिशियल काम में रहते हैं और टीचर कम होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। बच्चे ज्यादा है और टीचर कम है, तो बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई का मतलब पॉजिटिव प्रभाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों का लॉस हो रहा है और यहाँ मैथ और साइंस के टीचर नहीं, उसकी वजह से उनका जो बेस है वो अच्छे से नहीं बन रहा है। तो मैं वरिष्ठों से मतलब जिला परिषदों से ये निवेदन करती हूँ कि यहाँ मैथ और साइंस का टीचर अवेलेबल करके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सर मेन सब्जेक्ट होता है मैथ्स का, और मैथ्स के और साइंस के टीचर नहीं बोलते तो बच्चों का बेस किस तरह बनेगा यहाँ पे, क्या बोलेंगे? सर यहाँ पहली 1 से लेकर 7वीं तक के स्कूल है, यानी 7 तक की क्लास है, और यहाँ मैथ का क्लास टीचर नहीं होने से स्टूडेंट लोगों को बहुत मैथ के लिए प्रॉब्लम होती है, और इन फ्यूचर वो मैथ कैसे सॉल्व करेंगे ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। सरकार दुनिया भर की योजनाएं देती है, खाने की देती है, लेकिन जो मेन बेसिक है जो टीचर का, वो टीचर अवेलेबल नहीं करती। ये बहुत निंदनीय बात है। जिला परिषद वालों को इसके पहले भी हमने ओरली बताया कि थाना स्कूल, गावची शाळा, आमची शाळा
ये है और इसका जतन करना चाहिए। और थाना ये सबसे बड़ी अपने तालुका में बहुत बड़ी स्कूल है, लेकिन यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। मैं जिला परिषद अध्यक्ष को भी बोलना चाहूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके उतना थाना के स्कूल को जीवंत करे और उसको इस तरीके से दौड़ाए जैसे बुलेट ट्रेन। और यहाँ मैथ साइंस के ऐसे 2-3 टीचर, कंप्यूटर का जो अपना बोलते हैं कि ऑनलाइन जमाना चल रहा है और डिजिटल इंडिया ख्वाब देख रही है और यहाँ डिजिटल का नॉलेज जीरो है, तो इसमें जिला परिषद स्कूलों के जो लड़के हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होगा। और ऐसा अगर रहा तो डेफिनेटली जिला परिषद स्कूलों का पतन होगा और कोई पालक नहीं चाहेगा कि मैं जिला परिषद स्कूल में अपने लड़कों को पढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ सिर्फ खाना मिल सकता है लेकिन पढ़ाई नहीं मिलेंगी तो क्या मतलब। घरी जाणे शाळेत जाणे आणि इथं जिरवून येणे हा फॉर्म्युला आता जिल्हा परिषद शाळेचा आहे असं मला तरी वाटत आहे। सर धन्यवाद। आप शिक्षकों यहाँ के और कितना सामना करना पड़ रहा है शिक्षक नहीं होने की वजह से? 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास कंटिन्यू कभी कभी पढ़ाना पड़ता है, कितना सामना करना पड़ता है दिक्कतों का? कैसा है सर, अपने यहाँ पर 7 टीचर है और क्लास 7 है और एक तो HM ही है, तो उनको ऑफिस का काम देखना है। और कभी कभी क्या होता है, कोई लोग छुट्टी पे रह जाते हैं, उसके बाद में फिर कई तरह तरह के अलग अलग काम भी आते हैं। जैसे अभी एक सर्वेक्षण का काम आ गया, यानी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना ही है, साथ साथ में गांव के जो निरक्षर है जो 15 से 70 80 90 साल तक के, उनका भी अभी सर्वे था। और वो भी ऐसा रहता है, बीच बीच में ऐसे काम आते हैं कि बस आज के आज करके दो। तो प्रॉब्लम ऐसा आता है कि हम बच्चों को पढ़ाए कि फिर ऐसे बाकी के शाड़ा ये काम करें। अब समस्या तो बहुत तरह तरह की है, लेकिन हम कैसा भी एडजस्टमेंट करके कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि हमको टीचर दो, क्योंकि जब भी हम टीचर दो बोलते हैं तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि हमारे पास में है नहीं तो कहाँ से देंगे। स्वयंसेवक भी दिया तो उनका कुछ टारगेट था, बोलते कि इस पंचायत समिति में इतने देना है, तो अपने स्कूल को इस साल नहीं मिला। और पिछले साल जो नियुक्त किया गया था वो सिर्फ मार्च अप्रैल महीने तक का ही था। तो व्यवस्था जिला परिषद ने करना चाहिए, पर्यायी व्यवस्था करना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। कुछ पालक वर्ग भी है और जो शाला समिति के सदस्य है वो भी है, उनसे भी जानेंगे। क्या बताएंगे, आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और नीचे बैठने की जानकारी मिली है, तो आप लोग जो स्कूल में भेजते हो तो बच्चे ने अभी जो डिजिटल युग है, जिस तरह देश का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बच्चे ने नीचे बैठना चाहिए क्या बोलेंगे? नहीं सर, हमको भी ये बेंच वगैरह चाहिए सर, वो नीचे बैठते हैं, उनकी यानी पढ़ाई वगैरह अच्छे से नहीं हो रही है और टीचर भी चाहिए हमें। आप क्या बोलेंगे, देश में काफी तरक्की चल रही है, मोदी जी कहते हैं कि हर बच्चे को पढ़ाई मिलना चाहिए, जिस तरह शिक्षा विभाग में ध्यान देना चाहिए उस तरह शिक्षा विभाग में ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शिक्षक लोग ध्यान देतात सर, पण टीचर कमी आहेत, तर टीचर पाहिजे। आज के युग में जो बच्चे नीचे बैठ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? टेबल बेंच पाहिजे। का इस तरह यहाँ पे हाल है, काफी जो बच्चे नीचे बैठते हैं मुख्याध्यापक सर क्या बताएंगे, यहाँ कितने साल से जो बच्चे नीचे बैठते हैं और बच्चों के लिए डेस्क बेंच की मांग नहीं कर रहे क्या आप लोग? यहाँ शासन स्तर पे सभी पहली क्लास से लेकर के 7वीं क्लास के बच्चों को, हर एक बच्चे को बैठने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी, या जिला परिषद द्वारा की गई थी। लेकिन ये प्लास्टिक और टीन के होने की वजह से वो टूट गए तो इस कगार पे आ गए कि सिर्फ आज हमारे पास में 2 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डेस्क बेंच है, बाकी 5 क्लास है वो नीचे बैठते हैं, मजबूरन हमें उन्हें बिठाना पड़ता है। बात रही टीचर्स लोगों की, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ मनुष्य बल टीचर्स लोग कम होने की वजह से मुझे 47 बच्चों का तीसरा क्लास खुद अध्यापन करना पड़ता है, और मैथ का टीचर नहीं होने की वजह से मैं 7वीं क्लास के जितना भी हो सके मैं अपने तरफ से कि बच्चों को पढ़ा पाऊँ, तो मैं 7वीं क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। वजह पढ़ाने की यही, समय निकालने की बात यही है कि 8वीं क्लास में जाने के बाद में बच्चे बिल्कुल मैथ के बारे में अननोन नहीं रहना चाहिए, मेरी भावना है। ऊपर से मुझे प्रभारी मुख्याध्यापक का चार्ज रहने की वजह से मुझे समय समय पे ऑफिस में आना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है। इसी प्रकार मेरी स्कूल के सभी टीचर्स लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और मुझे जो शाला व्यवस्थापन समिति और जो पुलिस पटेल प्रदीप जी बावनतड़े है, इनका जो कोऑपरेशन मिल रहा है तन मन धन से, वो तारीफ के काबिल है। मैं उनका बहुत ऋणी रहूंगा और इसी प्रकार वो लोग मुझे सदैव मदद करते रहे, जिससे मेरी स्कूल हमेशा आगे बढ़े, यही उनके कदम रहना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह शिक्षा विभाग में ध्यान होना चाहिए शासन प्रशासन का, उस तरह ध्यान नहीं, ऐसा ही बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे नीचे बैठ रहे। आज के युग में डिजिटल युग रहने के बाद, देश में काफी तरक्की चलने के बाद भी बच्चे जो है नीचे बैठेंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, ऐसा सबसे बड़ा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि आमगांव तहसील से सबसे बड़ी जो स्कूल है जिला परिषद की स्कूल है वो थाना की स्कूल है। काफी यहाँ बच्चे आते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो कॉन्वेंट में भेजते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते वो जिला परिषद स्कूल में भेजते हैं। पर बच्चे आज भी अगर नीचे बैठेंगे तो उनका डेवलपमेंट किस तरह होगा, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। स्वयं शिक्षक की नियुक्ति करने के बाद भी 3 से 4 महीने से उनका पगार नहीं दिया गया, उसीलिए जो यहाँ पे जो स्वयं शिक्षिका रखी गई थी वो बंद हो चुकी है, क्योंकि शासन प्रशासन अगर पगार ही नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेंगे और उनका घर परिवार का उदर निर्वाह किस तरह होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। एक तो शासन प्रशासन शिक्षा भर्ती नहीं कर रही है, शिक्षा भर्ती नहीं होने की वजह से काफी जो शिक्षक है रिटायरमेंट हो रहे हैं, रिटायरमेंट होने की वजह से काफी शिक्षकों को जो अभी काम कर रहे हैं, जो अभी कार्यरत है, उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद या फिर शासन प्रशासन ये थाना स्कूल की खबर लगने के बाद जो है क्या दखल लेती है, और यहाँ पे जितनी समस्या बता रहे हैं शिक्षक वर्ग, शाला समिति के अध्यक्ष वगैरह, वो समस्या पूरी करती ही नहीं करती, देखने वाली बात होगी। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र दिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।